हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप अपनी प्लेसमेंट की तैयारी बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो यार इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेसमेंट सीरीज़ को और बात कर रहे होंगे UPS के टॉपिक्स के ऊपर, जो भी उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले दिखा देता हूँ आपकी कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है UPS में। तो यार कुल मिला के 19 टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है UPS के, ठीक है। और ये सारे इंटरव्यूज़ में फेवरेट होते हैं, यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आने वाली कुछ 6 से 7 वीडियोस में इन सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे और फिर हम एक वीडियो में इसे कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, उसके ऊपर भी काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यार क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। देखो क्लासेस को ऐसे समझना है यार कि मान लो अगर आपको घर बनवाना है तो सबसे पहले आप क्या कर रहे होंगे, उसका एक प्रोटोटाइप बनवा रहे होंगे, उसका एक नक्शा बनवा रहे होंगे, ठीक है। पेन पेपर में एक लॉजिकल व्यू बना रहे होंगे कि वो घर कैसा दिखने वाला है, घर कैसा होने वाला है। तो सेम क्लासेस होता है। क्या होता है ये एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का, एक प्रोटोटाइप होता है ऑब्जेक्ट का, जिससे पता चलेगा यार कि ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्या क्या मेथड्स होंगे, ठीक है। तो क्लासेस के अंदर दो चीज़ होती है, एक होती है प्रॉपर्टीज़ और एक होता है मेथड्स। तो ये दो चीज़ होता है क्लासेस के पास, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे इसे फॉलो करके उन सारे के पास ये प्रॉपर्टी और मेथड होंगे, ठीक है। तो क्लासेस क्या हुआ, एक ब्लूप्रिंट हुआ ऑब्जेक्ट का, एक प्रोटोटाइप हुआ ऑब्जेक्ट का। इसके पास क्या क्या होती है, इसके पास सेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ होता है और मेथड्स होता है, ठीक है। जैसे यार मान के चलो अगर हमें एक कुछ भी एक कार डिज़ाइन करना है, ठीक है, कार बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसका एक क्लास बनवाएंगे, ठीक है। प्रोटोटाइप मतलब क्लास, एक क्लास बनाएंगे। अब हम बात करेंगे यार कि कार होगा तो उसमें क्या क्या होगा। तो कार होगा तो यार उसमें उसके कुछ वेट होगी, ठीक है, उसका कुछ माइलेज होगा, उसका कुछ कलर होगा, उसका कुछ प्राइस होगा। ये सारे क्या हो गए, उसके प्रॉपर्टीज़ हो गए, ठीक है। अब उस कार में क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होगी यार, उसमें ब्रेक होगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा, स्टीयरिंग होगा। तो ये सारा क्या हो गया, उसका मेथड्स हो गया, ठीक है। तो हम अपने प्रोटोटाइप के अंदर ये सारे चीज़ को दिखा रहे होंगे, ये सारे प्रॉपर्टीज़ को लिख रहे होंगे, उसके कुछ कलर होगी, कुछ माइलेज होगा, कुछ प्राइस होगा। और मेथड्स कौन कौन से होंगे, कुछ ब्रेकिंग मेथड होगा, एक एक्सेलरेशन मेथड होगा। तो यही है। अब हमें जितने भी अगर कार प्रोड्यूस करने हैं, सपोज BMW करना हो, ऑडी करना हो, ठीक है, तो यार ये सब तो सब में होगा, ये सारे प्रॉपर्टी जो भी कार, कलर, प्राइस, माइलेज सब में होगा। ब्रेकिंग भी होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। ये सारे जो कॉमन चीज़ है ना, जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, मेथड्स है, वो सारे इस प्रोटोटाइप में होंगे। और फिर जो भी इस प्रोटोटाइप को फॉलो करके जो भी इंस्टेंस बन रहे होंगे वो होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तो एक ऑब्जेक्ट हो गया इंस्टेंस ऑफ अ क्लास जो कि रियल लाइफ एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे जो आपने नक्शा बनवाया घर का, वो क्या एक लॉजिकल व्यू है, एक पेन और पेपर पे है बना हुआ, पेन और पेपर पे है, और उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जब हम घर बनवाने लगते हैं, ईटा बालू ये सब रख के घर बनवाते हैं, तो वो क्या होता है, एक फिजिकल एंटिटी होता है, एक रियल लाइफ एंटिटी होता है। तो वही है, क्लासेस क्या हो, एक लॉजिकल व्यू है और ऑब्जेक्ट क्या एक रियल लाइफ एंटिटी है, ठीक है। इतना क्लियर है। ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या होता है, स्टेट होता है, बिहेवियर होता है। तो स्टेट और बिहेवियर क्या होता है समझते हैं। जैसे मान के चलो क्लासेस में क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया, सपोज हम बात कर रहे हैं एक क्लास की जिससे कार डिज़ाइन करना है, तो एक प्रॉपर्टी है प्राइस। तो सपोज हमने उसे एक ऑब्जेक्ट बनाया, प्राइस उसका रख दिया 5 लाख, तो 5 लाख क्या हो गया, उसका स्टेट हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ हो गई कलर, तो अब ऑब्जेक्ट के पास कौन सा कलर होगा, रेड होगा, तो वो क्या हो गया, उसका स्टेट हो गया। तो प्रॉपर्टीज़ के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वही तो उसका स्टेट होगा, ठीक है। और जो मेथड्स होगी, कैसे ब्रेक काम कर रहा है, कैसे एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट में वो क्या हो गया, वो बिहेवियर हो गया, वो ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव कर रहा है। सपोज एक मान लेते हैं एक डॉग एक क्लास है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या यार प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगा, तो उसका वेट होगा, कलर होगा, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होगी, क्या क्या मेथड्स होगा, वो कैसे बिहेव करेगा। तो यार बार्क करेगा, वॉक करेगा,
इट करेगा, ये सब हो गया। ठीक है, अब इसे समझते हैं कोड की हेल्प से। तो ये देखना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक क्लास बनवाया है व्हीकल नाम से। ठीक है, तो क्लास कैसे डिक्लेयर होता है, सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद व्हीकल हमने यहाँ पर नाम दिया, तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं क्लास का। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सेस स्पेसिफायर होता है क्लास के अंदर। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ना, एक्सेस स्पेसिफायर मतलब कहाँ से वो सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, वो ये कीवर्ड बताता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे। ठीक है, उसके आगे आते हैं। तो यार क्लास के अंदर क्या क्या होता है, दो चीज़ हम बोल लेते हैं, एक होता है प्रॉपर्टीज़ और एक होता है मेथड। तो देखो, जो ये स्ट्रिंग ब्रांड है, मॉडल, इंट, ईयर, ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो प्रॉपर्टीज़ ही तो है ये, प्रॉपर्टीज़, एट्रीब्यूट्स बोल लो, वेरिएबल्स बोल लो, डेटा मेंबर बोल लो, इसी को बोलते हैं, सब सेम है। ठीक है, मेथड्स बोल लो या मेंबर फंक्शन बोल लो, सेम है। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ या वेरिएबल या डेटा मेंबर कौन कौन से हो गए, एक ब्रांड हो गया, मॉडल हो गया, ईयर हो गया। मेथड्स क्या क्या होगा, ये ड्राइविंग, ब्रेकिंग, ये सब क्या है, मेथड्स है, मेंबर फंक्शन है। तो ये हो गया क्लास। तो क्लास के अंदर दो चीज़ क्या क्या होगा, एक वेरिएबल्स होते हैं और एक फंक्शन होता है, बस। अब देखते हैं, देखो अब नीचे में इसका देखते हैं ऑब्जेक्ट कैसे बना। तो हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है क्लास का। तो देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते समय क्या लिखेंगे, क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, व्हीकल। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं वो व्हीकल टाइप के होंगे, मतलब इसको फॉलो करके बनेंगे। और उसके बाद फिर हमने यहाँ obj1 और obj2 दो ऑब्जेक्ट बना लिए, नाम अपने मन से आप दे सकते हैं। उसके बाद हम देखो इसका स्टेट डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद दो चीज़ होती है ना, कि स्टेट और बिहेवियर। तो स्टेट क्या क्या हो गया, देखो तो obj1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट और डॉट से हम एक्सेस कर सकते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ को, उसके मेथड्स को। तो obj1 डॉट ब्रांड, ठीक है, तो एक ब्रांड प्रॉपर्टीज़ था। तो obj1 डॉट ब्रांड क्या हो गया, BMW। तो BMW सब क्या स्टेट है इसका। obj1 डॉट मॉडल x5, तो ये क्या हो गया कि स्टेट हो गया। तो ऑब्जेक्ट 1 का जो मॉडल है वो x5 है, इसका जो ब्रांड है वो BMW, तो ये स्टेट हो गया। अब obj2 डॉट ब्रांड, सेम। अब बिहेवियर कैसे हो गया, तो obj1 डॉट ड्राइविंग, मतलब जो फंक्शन जो एसोसिएटेड होते हैं ऑब्जेक्ट, उसको बिहेवियर हो गया, वो उसका वैसे बिहेव करता है वो। तो होप यार आपको ये समझ में आया होगा कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल कोड आपके दिमाग में होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है फीचर ऑफ ओप्स। इसे फीचर ऑफ ओप्स बोल लो या पिलर्स ऑफ ओप्स बोल लो, सेम है। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखेंगे यार, तो इसे याद रखेंगे EPID के थ्रू। EPID, E फॉर इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो समझते हैं, ब्रीफ में समझते हैं क्या होता है। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो इनकैप्सुलेशन मतलब होता है कि जब भी डेटा मेंबर को और डेटा फंक्शन को एक यूनिट में रैप करेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, जैसे क्लास में होता है, क्लास एक यूनिट है और उसके अंदर दो चीज़ होता है, डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन, तो उसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉली मतलब होता है मेनी और मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म, तो मेनी फॉर्म्स। जब भी कोई फंक्शन या ऑपरेटर, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ले, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे मान लो मेरे पास प्लस ऑपरेटर है, ठीक है, और तुमने दो इंटीजर दिए, सपोज 2 और 3 दिया, तो 2 + 3 मैं रिटर्न करूँगा 5 उसे ऐड करके। ठीक है, तुमने दो स्ट्रिंग दिया, शिवम और कुमार, तो मैं क्या करूँगा, शिवम + कुमार, शिवम कुमार, उसे कॉन्कैट करके रिटर्न करूँगा। तो जो प्लस ऑपरेटर है वो डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट बिहेव कर रहा है, डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, नेक्स्ट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है कि जब भी एक क्लास दूसरे क्लास से डिराइव हो, उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब व्हेन वन क्लास डिराइव फ्रॉम अनदर क्लास, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे रियल लाइफ में समझे तो हम अपने पेरेंट्स से डिराइव हुए हैं, तो वो क्या हो गया, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इस डिराइव होते तो क्या होता है कि जो उनका प्रॉपर्टीज़ होता है, जो भी
पेरेंट क्लास का जो प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड क्लास में आता है, प्लस चाइल्ड क्लास के पास कुछ एक अलग कुछ अपना प्रॉपर्टी ऐड ऑन होता है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट डेटा एब्स्ट्रैक्शन की। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है कि हाइडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स एंड शोइंग ओनली इंपॉर्टेंट डिटेल्स। इसमें हम जो भी बैकग्राउंड डिटेल्स में जो भी क्या हो रहा है उसके ऊपर बात नहीं कर रहे होते, जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है सिर्फ उसके ऊपर बात कर रहे होते। जैसे वी नो हाउ टू ड्राइव अ कार बट वी डोंट नो हाउ इंटीरियर मैकेनिज्म वर्क्स, मीन्स हाउ ब्रेकिंग वर्क्स और हाउ स्टीयरिंग वर्क्स, वी डोंट नो दैट। ठीक है, वी ओनली नो हाउ टू ड्राइव। तो मतलब जो भी इंपॉर्टेंट फीचर है जिसे हमें मतलब है बस हम उतना एक्सपोज कर रहे हैं, उतना शो कर रहे हैं, और बाकी जो भी बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उसे हाइड करके रख रहे हैं। तो वो हो गया डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यार होपफुली यार आपको ये सारे टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक 30 और 40% भी समझा है तो इनफ है, इट इज़ गुड टू स्टार्ट। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे होंगे और भी टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, वैसे ये सब भी टॉपिक कवर हो रहा होगा और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। अभी तो शुरुआत है, अभी स्टार्ट है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रिपेयरिंग, गुड लक, बाय बाय।